गौरस गौपद गौधणे गहकती, गायो खरी संपत्ति। गौमूत्रे गंगा वसे अनथुरे, आविवस्या सरस्वती। गौदर्शन थी संकटो सहु टळे, सेवा थकी संतति। साईं के गौ भक्ति जो कर सके, विश्व नहीं आपड़ी। देखिए, इस गौशाला का निर्माण करीब 24 साल पहले यहाँ पे गौशाला का निर्माण हुआ। तब करीब 10 से 12 गायों को लेकर ये गौशाला की स्थापना की गई थी और प्रमुख उद्देश्य था स्थापना करने के पीछे कैसे हम गायों को स्वावलंबी बनाएं, और जो गाय जब दूध देना बंद कर देती थी तब जो गाय कसाईयों के पास में जाती थी कटने के लिए, उसको किस तरीके से रोका जा सके, इसी संकल्पना पे हमने ये एक प्रकल्प के रूप में इसको विकसित किया है। भारतीय नस्ल की जो गाय हैं उसके अंदर गिर गाय को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और गिर गाय का पालन करना, गिर गाय का दूध, गिर गाय का गोबर और गौमूत्र, ये भी सभी देशी नस्ल की गायों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो हमने एक संकल्पना की कि जो गुजरात की जो गिर गाय हैं उसका यहाँ पे वंश संरक्षण किया जाए। जैसा आपने देखा होगा इस गौशाला के अंदर आपको सारी की सारी गाय गिर गाय मिलेगी, कोई भी अन्य प्रकार की गाय यहाँ पर नहीं है। हम इस गौशाला में कोई बाहर की गाय भी हम यहाँ पे रखते नहीं हैं, और यहाँ से हम गाय भी बाहर किसी को देते नहीं हैं। यहीं की गाय यहीं पैदा होती है, जिससे हमें उसके जन्म से लेके तो आगे बढ़ने तक कैसे उसके विकसित होती है गाय, कैसा दूध देती है, बछड़े कैसे आते हैं, फिर उसकी बछड़ियाँ कैसा दूध देती है, कितना दूध देती है, उसके ऊपर सभी प्रकार के शोध और अनुसंधान किए जाते हैं। तो एक प्रोजेक्ट के रूप में हमने इस गौशाला को विकसित किया है। मेरा नाम है माधव श्रीराम सोने, यहाँ पे प्रबंधक पद पे मैं काम करता हूँ। हमारे यहाँ पे 250 गाय है और 22 लोग काम करते हैं। गाय का हम लोग गौ माता के हिसाब से, माता के हिसाब से काम करते हैं, कारण जो अपनी माता होती है उसका ही गाय का दूध होता है, इसलिए उसको गौ माता मानना जाता है। इसको हम लोग सब लोग माता ही मानते हैं गौ माता। तो यहाँ पे सुबह से शाम तक हम लोग दूध का साफ सफाई का ये सब काम देखना पड़ता है। बाकी हम लोग 20 प्रोडक्ट बनाते हैं और बाकी भी जो ॲक्टिव्हिटी चलता है वो सब देखना पड़ता है। इथे आम्ही भरपूर वर्ष काढले, तर आम्हाला इथे गायीची सेवा करतोय। आता सेवा करून आम्ही आता निघाले, अजून करणार। सकाळी आम्ही येतो 7ला साफसफाई करून वाडा आधी पहिलं शेण फेकतो, नंतर वाडा धुतो। वाडा धुवून झालं का मग 11 वाजता परत आम्ही शेण फेकतो, बाहेरची साफसफाई करतो। 11:30ला आम्ही जातोय, परत अजून 2 वाजता येतोय, अजून साफसफाई करतोय, अजून 5 वाजता परत साफसफाई करतोय, 5:30ला आम्ही सुट्टी करतो। अभी सारा विश्व अपारंपरिक ऊर्जा की तरफ बढ़ गया है। जो रेगुलर जो ऊर्जा के सोर्स है, जैसा हम जिसको कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी
जो हो गई है, इसके बाद में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो ये सारे प्रोडक्ट्स का भंडार लिमिटेड है। ये कब ख़त्म होगा, क्या होगा, तो ये बोल नहीं सकते। हाँ, क्रिकेट और कबड्डी ज़्यादा पसंत आहे. माझं नाव भारत सुरेश निखळे आहे. मी इथे सकाळपासनं 8:30 वाजेपासनं आणि जे लेडीज लोक राहतात ते तिथे गोबर गॅसमध्ये खड्डा आहे, त्या खड्ड्यामध्ये एका खड्ड्यामध्ये शेण जमा करतो आहे. त्यानंतर हा बलून आहे, बलून जे मिक्सिंग केले शेण आतमध्ये जाते, ते बलून नंतर ते हळूहळू वरती येते गॅस तयार झाल्यानंतर. शेण जमा केल्यानंतर 2 टन शेण खड्ड्यामध्ये जमा होतं. त्यानंतर 2000 लिटर पाणी आम्ही त्या खड्ड्यामध्ये शेणामध्ये मिक्स करतो. टोटल 4000 लिटर पाणी होतं त्याच्यामध्ये मिक्सिंग केल्यानंतर शेण. नंतर ते आम्ही गोबर गॅसमध्ये सोडतो. सोडल्यानंतर त्याचं ते 30 किलो गॅस तयार होतो एका दिवसासाठी. आणि त्या रामरत्न विद्या मंदिरसाठी तिथे जेवण बनवतात मुलांसाठी. त्याच्यानंतर जी स्लरी बाहेर पडते, 4000 स्लरी बाहेर पडते. नंतर आम्ही त्या खड्ड्यामध्ये जमा करतो. खड्ड्यामध्ये जमा केल्यानंतर आम्ही मशीनच्या सहाय्याने खेचतो आणि पाणी अलग होते आणि शेण अलग होते. ते शेणानंतर आम्ही त्याचे खत तयार करतो. ते खत आपल्याला झाडासाठी उपयुक्त आहे. आणि जे पाणी बाहेर पडतं ते पण आपण झाडाला यूज करू शकतो. म्हणजे भाजीपाला लावण्यासाठी त्याला यूज करू शकतो. आम्ही 6 वाजता उठतो आणि घरचं काम करून 8:30 वाजता आम्ही ड्युटीवर येतो कामावर. आणि आपलं काम खताचं काम आहे. हे नंदिनी खत म्हणतो त्याला, गांडूळ खत नाही, नंदिनी खत. 4 मीटरचा एक राऊंड खड्डा असतो. खड्डा खाली खोबा करून आम्ही 1000 किलो शेण टाकतो. 4-8 दिवसानंतर ते शेण थंडा होतो. त्याच्यानंतर आम्ही ते बायकलम पावडर 1 किलो टाकतो. त्याच्यानंतर 8 दिवसांनी पलटी करत पाणी मारत जातं. आणि नंतर ते 2 महिन्याच्या आत खत तयार होतं. नंतर बाहेर टाकून सुकून ते चाळण करून 40 किलोच्या गोणी तयार करतो आणि विक्री होतं. आणि 1 किलोचे पाकिटही बनवतो किरकोळ विक्रीसाठी. हे आमचं हे काम आहे. अभी हमारा गोबर से जो प्लास्टर है, गोबर की ईंट भी हमने बनाई है। उसका हमारा उद्देश्य गोमय कुटीर एक बनाने का। गोबर की ईंट, गोबर का प्लास्टर और गोबर का पेंट, जो भी आपने देखा होगा कि माननीय नितिन जी का एक सब था, उनका बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट था, प्राकृतिक पेंट खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से उन्होंने बनाया। तो हमने यहाँ भी अपना पेंट का फार्मूला विकसित करके पेंट भी बना लिया है। माझं नाव सुनीता वडवी। दिवा बनवायसाठी आम्ही 2 किलो माती घेतात, 2 किलो गोबर पावडर, मग पाण्यात कालवून घेतात. कालवून घेतल्यानंतर गोळा बनवतात. गोळा बनवून मग दिवा तयार करतात आम्ही. दिवा तयार करताना मग ते असं तेल लावायचं, प्लास्टिक ठेवायचं, मग काढायचं. मग ते सुकल्यावर मग पॅकेट बनवतात. ते पॅकेटात आम्ही 11 दिवे भरतात. दिवाळीसाठी बनवतात. छोटी छोटी पूजा ठेवतात ना घरी, त्याच्यासाठी हे छोट्या छोट्या गौऱ्या बनवून नेतात. म्हणजे त्यांचे याच्यात बसलं पाहिजे परसमध्ये. असं पाकिट बनवतो आम्ही 10 गौऱ्यांचं. 2 रुपयाला एक गौरी आम्ही विकतोय. हे साफसफाई करून नंतर आम्ही बनवतोय. कधी 50 बनवतोय, कधी 100 बनवतोय, कधी 60 बनवतोय. असं बनवतोय. जसं आम्हाला टाइम भेटला तसं आम्ही बनवतोय. यहाँ पे दूध 2.5 साल से 15 साल तक गाय दूध देती है, और दूध ना देती उस टाइम हम लोग गोबर गोमूत्र से जो प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर उसका करते हैं काम।
देखिए, जब तक नामकरण न हो हम अपने बच्चों के भी नाम रखते हैं और नाम से ही उसकी पहचान होती है। और दूसरा एक फ़ायदा होता है कि अगर कोई स्टाफ कर्मचारी को रहे तो हम अरे वो 4 नंबर की गाय को प्रॉब्लम हो गया, ऐसा ना बोलते हुए अरे वो गायत्री जो गाय है उनको ऐसा बोले ना, तो एक अपनत्व की भावना उसमें निर्माण होती है। और एक नाम तो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। हमारे यहाँ सभी गायों के नाम रखे गए हैं। एक तो हमारे यहाँ का दूध प्योरली A2 मिल्क है, अभी आप देखे होंगे A1 मिल्क और A2 मिल्क, तो ये A2 मिल्क है। और उसके अंदर जो फैट कंटेंट है, वसा की मात्रा जिसको कहते हैं, प्रोटीन कंटेंट है, वो सब हमारे जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड चलते हैं उससे कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में हमको मिला है, जिसको हम बाज़ार में बेचते हैं। और बहुत ही अच्छा हमको रिस्पांस है। हमारे पास में दूध खरीदी के लिए वेटिंग लिस्ट रहती है। लिमिटेड प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे है, करीब 250-250 लीटर दूध होता है और हमारा सारा की सारा दूध बाज़ार के अंदर हाथों हाथ बिक जाता है। एक विषय तो गौ सेवा का होता ही है, दूसरा विषय होता है कि जो गोपालक है उनको किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपने घर की गाय को संभाल कर रखे, दूध ना देने के बाद भी उसका भरण पोषण करे, क्योंकि गौ माता के पास में इतना सामर्थ्य है कि वो अपने ही बलबूते के ऊपर अपना रक्षण, अपना संरक्षण और अपना पेट भर सकती है। इनका जो भोजन है वो भी बहुत संतुलित मात्रा में चलता है। इनका जो दाना गौ माता को हम देते हैं वो भी हम हमारे फॉर्मूले के हिसाब से बना के लेते हैं। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनकी सभी मात्रा जितनी उतने उम्र की और उतने वजन की गाय को आवश्यकता है वो हिसाब से उन्हें माप तोल कर वो उतना दाना दिया जाता है। और बाकी का फिर सूखा चारा, हरा चारा ये तो बोनस के रूप में दिया जाता है। नहीं, विचार नहीं, हम फिर गाय का सेवा करते हैं बस। पुराना नहीं कुछ। मेरा नाम दिलीप है, लेकिन मेरे को 8 साल हुआ है इधर काम करता हूँ। हम सकाल 4 बजे उठते, दूध निकालते, उसके बाद रूम पे आते, 8 बजे दूध निकाल के बाद 8 बजे आते और गाय को नाली बिली सब साफ करते, साफ करके बाद पानी भी नहीं भरते गाय को पीने के लिए और खाना डालते, पानी भी नहीं भर के खाना डाल के उसके बाद 11 बजे तक रहते हम। कुछ काम रहता तो करते, रूम पे जाते खाना खाने के लिए। 3 बजे आते, 3 बजे खाना और डालने का है, डालता हूँ। उसके बाद कुछ क्या काम रहता है करता हूँ। 4 बजे फिर शाम को दूध निकालते हैं और मग दूध निकाल के बाद हमारा मग 6 बजे छुट्टी होता है, 6-7 बजे। तो बेसिकली ये गाय के गोबर से बनने वाली लकड़ी है। जैसा आप देखते हैं कि कई जगह पे लकड़ियाँ काम में लेके आती है। हमारी धार्मिक जो एक त्यौहार आते हैं, होलिका दहन जैसा आप समझ लीजिए। दूसरा, लकड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होती है श्मशान भूमि के अंदर, जो हम मृत्यु के बाद में प्रेत को जलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ लकड़ी का इस्तेमाल हुआ मतलब वहाँ पर्यावरण का नाश हो गया। जंगल कटेंगे, पेड़ की कटाई होगी, तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से
और गौशाला को फ़ायदा पहुंचाने की दृष्टि से इस गौकाष्ठ की कल्पना आई है। ये हमारे यहाँ नहीं तो देश में कई जगह पे ये गौकाष्ठ की निर्मित होती है। मेरा नाम गुरुनाथ गवली है और ये गोकास्ट मशीन है। हम लोग सुबह जब 8:30 बजते हैं तब हम लोग ड्यूटी पे आते हैं। ड्यूटी पे आने के बाद में सबसे पहले तो मशीन स्टार्ट करने के बाद में हम लोग चालू करते हैं गोकास्ट निकालने का। तो 4 लोग लगते हैं गोकास्ट निकालने के लिए। उसमें से एक वहाँ से गोबर उठा के इसमें डालता है, दूसरा मशीन चालू करके गोकास्ट निकालता है और 2 लोग यहाँ पे रहते हैं, वो गोकास्ट निकाल के वहाँ पे सुखाने के लिए डालते हैं। दिन में हम लोग 500-600 गोबरी निकालते हैं, गोकास्ट निकालते हैं। तो तकरीबन 4 या 5 दिन लगते हैं गोकास्ट सूखने के लिए। उसका जो फ़ायदा है जो हम लोग देते हैं, तो उसका फ़ायदा ये है कि ये ज़्यादा से लोग होली के टाइम में यूज़ करते हैं। और दूसरा उसका फ़ायदा है जब घर में कोई मौत हो जाती है तो उसके लिए देह संस्कार के लिए भी यूज़ करते हैं। देखिए, गौशाला की मदद मतलब गौ सेवा, और गौ सेवा 2 तरह से की जाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गौ सेवा की जाती है। जो लोग व्यक्तिगत रूप से गौशाला आते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, श्रमदान देते हैं, अर्थदान देते हैं। कई जगह मैं देखता हूँ कि लोग अपने बर्थडे के दिन, एनिवर्सरी के दिन अभी लोग हमारी गौशाला में आना शुरू हो गए। छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं। तो जब बचपन से ही उनके अंदर ये गौ प्रेम की भावना जब जगती, जागृत होती है, तो बड़ा होने तक, उनके बुढ़ापे तक वो जाती नहीं है, और वो अपने बच्चों को भी यही सिखाते। तो बहुत ही एक सुंदर वातावरण रहता है जब 5-5, 6-6 साल के छोटे बच्चे आते हैं, गाय को अपने हाथ से लड्डू खिलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को अपने जन्मदिन के ऊपर लड्डू खिलाते हैं। तो वे सब हैप्पी बर्थडे टू यू, केक भी काटना सब भूल जाते हैं, यहाँ के निश्चिंत रूप से खेलते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा बर्थडे ये सबसे बढ़िया बर्थडे था, हम हर साल ऐसे ही करेंगे। तो इस रूप से लोगों को गौ माता के प्रति प्रेम, भावना, आदर और एक भावनात्मक लगाव जो गौ माता से होता है, माता कहते हैं गाय को, तो ये लोगों के अंदर जागरूक करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार अग्रवाल है, ये मेरी पत्नी निर्मलेश अग्रवाल है। हम लोग यहाँ 46 ईयर से महेंद्र में रहते हैं और केशव सृष्टि गौशाला में हम बहुत सालों से आ रहे हैं। हम लोग वैसे बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे परिवार में भी गायों का काफ़ी महत्व रहा है। तो शुरू से संस्कार ऐसे ही रहा कि गाय के साथ में पारिवारिक रिलेशन भी रहा है। बर्थडे पे जनरली हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं। मेरा बर्थडे हुआ, मेरी मिसेस का बर्थडे हुआ, कल मेरी मिसेस का बर्थडे था, इसलिए आज समय निकाल करके हम आए। और हमारे परिवार में जो मेंबर है, जब भी कोई बर्थडे होता है तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। मेरा बेटा, बहू, पोते को साथ में आते रहते हैं। मेरी बेटी है, उसका लड़का है, वो सब लोग आते रहते हैं। गायों का तो हमारे परिवार में शुरू से ही महत्व रहा है और हमारी ऐसे ही आस्था है कि गायों की सेवा करने से हम लोगों को हर तरह की वृद्धि, जिसको बोलते हैं समृद्धि, वृद्धि, सब मिलता है। ऐसी आस्था भी है और विश्वास भी है। तो उस हिसाब से एक भावनात्मक जुड़ाव भी है, वो सब ठीक है, चलता रहता है। गौ माता की कृपा बहुत ही लोगों को मुश्किल से मिलती है, और जिसके ऊपर गौ माता की कृपा हो जाती है, सारे भगवान की कृपा एक तरफ और गौ माता की कृपा एक तरफ। तो इस प्रकार से है, गौ सेवा कीजिए, गौ रक्षा कीजिए, गौ माता का संरक्षण कीजिए, और कसाईयों के पास गौ माता को जाने से बिल्कुल रोकना है, यही मेरी सबसे विनती है।